गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं नाइन्थ क्लास की व्यायाम के चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड का हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। इस चैप्टर की स्टोरी फ्यूचर में दिखाई गई है। मोस्टली स्टोरी पास्ट में होती है, लेकिन इस स्टोरी में बताया गया है कि फ्यूचर में टीचर किस तरह के होंगे और स्कूल का क्या हाल होगा। मार्गी even wrote about it that night in her diary. On the page hid at 70 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." मार्गी डायरी लिखती है और उसने रात में डायरी लिखी है। उस डायरी के ऊपर के पेज पर उसने डेट डाली है 17 मई 2157। उसने उस डायरी पर लिखा, "टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक।" आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। इस स्टोरी में मार्गी और टॉमी दोनों फ्रेंड्स हैं। इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक। यह बहुत ही पुरानी बुक है। मार्गी ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था, व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे थे, तो हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट, तो उसके दादाजी ने उसे बताया था, दैट कि देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि जब सारी स्टोरीज पेपर पर प्रिंट की जाती थी। दे टर्न द पेजेज, वे पेजों को पलटते थे, विच वर येलो एंड क्रंकी, जो पीले और तहदार होते थे, यानी कि फोल्ड में होते थे। एंड इट वॉज ओफली फनी टू रीड वर्ड्स, और that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। और उस समय पे पुस्तक पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता था, बजाय अब के, क्योंकि अब जो वर्ड्स होते हैं वो स्क्रीन पर मूविंग करते रहते हैं। यू नो, तुम जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पिछले पेज को पलटते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उस पेज पर जो पहले वर्ड्स होते थे वही वापस उनको मिलते थे। दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, वे वही शब्द होते थे जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे। गी सैड टॉमी, टॉमी बोला, क्या बकवास है, व्हाट अ वेस्ट, कितनी बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब तुम इस पुस्तक को पढ़ लोगी, यू जस्ट थ्रू इट अवे, तुम इस बुक को फेंक दोगी। आई गेस, ऐसा मेरा मानना है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, हमारे टेलीविज़न स्क्रीन यानी कि हमारे कंप्यूटर में 10 लाख से भी ज़्यादा बुक हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे अच्छी और इससे ज़्यादा भी होंगी। आई वुड नॉट थ्रू इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूँगा। सेम विद माइन सैड मार्गी, मार्गी बोली, यही मेरे साथ है। सी वॉज 11, वो 11 साल की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने कंप्यूटर में इतनी बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, वो 13 साल का था। नेचुरली बात है, मार्गी 11 साल की थी, टॉमी 13 साल का था, तो टॉमी ने मार्गी से ज़्यादा बुक्स, टेली बुक्स देखी थी। सी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्गी ने टॉमी से पूछा, तुम्हें यह बुक कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, वो बुक पढ़ने में बिजी था, इसलिए उसकी तरफ बिना देखे इशारा करते हुए बोला, मेरे घर में। इन दी एटिक, एटिक होता है जो छत के नीचे एक और छत होती है छोटी सी, जिस पर हम सामान रख देते हैं, इसे हम स्टोर बना देते हैं, उसे बोलते हैं एटिक। व्हाट्स इट अबाउट, यह किसके बारे में है। तो टॉमी ने बताया, ये स्कूलों के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी स्कूलों से पहले ही घृणा करती थी। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल भी कोई लिखने की चीज़ है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूलों से घृणा करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूलों से घृणा करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो पहले से अधिक घृणा करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, मैंने पहले ही बताया था तुम्हें, ये कहानी फ्यूचर की है, जब स्कूल नहीं होंगे और बच्चे जो है कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ेंगे।
तो द मैकेनिकल टीचर यहाँ कोई नहीं, ये कंप्यूटर है। हैड बीन गिविंग अ टेस्ट, वो उसे टेस्ट पर टेस्ट दे रहा था। आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी, भूगोल में, जोग्राफी में वो उसको टेस्ट पर टेस्ट दे रहा था। शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो खराब और ख़राब करती जा रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसने जो है उसकी माँ ने जो है उसको सर को थपथपाया एंड काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा भेजा। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वह एक गोल छोटा व्यक्ति था। ए रेड फेस, लाल चेहरे वाला, यानी कि एक मोटा गोल व्यक्ति था, उसका चेहरा लाल था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर, और उसके पास एक टूल बॉक्स था जिसमें डायल्स और वायर्स भरे थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वह मार्गी को देखकर मुस्कुराया और उसने जो है उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसने उस मैकेनिकल टीचर के पुर्जे पुर्जे खोल दिए। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी को उम्मीद थी कि शायद इन पुर्जों को दोबारा जोड़ नहीं पाएगा। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था, हाउ ऑल राइट, लेकिन वो इन सबको जोड़ना जानता था। आफ्टर एन आवर और सो, एक या उससे ज़्यादा घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। उसके बाद वो बड़ी काली और भद्दी सी बड़ी स्क्रीन दिखने लगी और उस पर सारे लेसन्स दिखने लगे, सारे क्वेश्चंस उसमें पूछे जाने लगे। देयर वॉज नॉट सो बैड, वो इतने बुरे नहीं थे। द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस पार्ट को द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, और मार्गी जिस मैकेनिकल टीचर्स के पार्ट से घृणा करती थी वो था स्लॉट, जहाँ पर उसे होमवर्क देना पड़ता था एंड टेस्ट पेपर्स देने पड़ते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, उसको जो है हमेशा अपना होमवर्क, अपनी टेस्ट पेपर पंच कोड के माध्यम से उसमें डालने पड़ते थे। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड, ये सब चीज़ उसे 6 साल की उम्र में ही सिखा दी गई थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, उसके बाद मैकेनिकल टीचर उसके वर्क के, उसके होमवर्क के, उसके टेस्ट पेपर के मार्क्स को बिना देर लगाए कैलकुलेट कर दिया करता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ पर कह सकते हैं हम कंप्यूटर को सही करने वाला मिस्त्री। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, वो मुस्कुराया काम पूरा करने के बाद। एंड पेटेड मार्गीज हेड, और उसने मार्गी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, वह उसकी माँ से बोला, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेज जोन्स, यह मिसेज जोन्स मार्गी की मदर हैं, उनसे बोला मिसेज जोन्स, यह इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, जो जोग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसी चीज़ें अक्सर हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, मैंने इसे 10 year के लेवल पर स्लो कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और वास्तव में तो बात यह है इस बच्ची की जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री यानी कि संतोषजनक है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के सिर को दोबारा थपथपाया। मार्गीज वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गीज बहुत निराश थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसे ऐसा लग रहा था, ऐसी उम्मीद थी कि वो उसके टीचर को, मैकेनिकल टीचर को यानी कि कंप्यूटर को उससे दूर ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि ऐसा पहले टॉमी के साथ हो चुका था। टॉमी के टीचर्स को वो 1 महीने के लिए उससे दूर ले गए थे, क्योंकि उसके जो मैकेनिकल टीचर में यानी कि उसके कंप्यूटर में से हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरह से ब्लैंक्ड आउट हो गया था, यानी खाली हो गया था। सी सेड टू टॉमी,
वह टॉमी से बोली, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। वह टॉमी से बोली, टॉमी, स्कूलों के बारे में कोई क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने अपनी आँखों से, अपनी सुपीरियर आइज से उसकी तरफ देखा और बोला, बिकॉज इट इज़ नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। मूर्ख, ये हमारे जैसी स्कूल नहीं है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। ये पुराने समय के स्कूल हैं, सैकड़ों सालों पहले की बात है। ही एडेड लोफ्टीली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। और वह सावधानीपूर्वक बोला कि यह शताब्दियों पहले की बात है। मार्गीज वॉज हर्ट। मार्गीज दुखी थी। वेल, आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम। मुझे नहीं पता उस समय कैसे स्कूल हुआ करते थे। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल। और उसने अपने कंधे के ऊपर से टॉमी के हाथ में लगी हुई बुक को पढ़ा। दे सैड एनी वे दे हैड ए टीचर। फिर देन सैड, तब बोली, एनी वे दे हैड ए टीचर, यानी कि उस समय शायद टीचर हुआ करते थे। श्योरली दे हैड ए टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। टॉमी बोला, हाँ, उस समय टीचर हुआ करते थे और ये हमारे जैसे रेगुलर टीचर यानी कि मैकेनिकल टीचर नहीं हुआ करते थे। इट वॉज अ मैन, यह मैन हुआ करते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर। वो मार्गी चौंकते हुए बोली, आश्चर्य करते हुए बोली, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है, एक मैन टीचर कैसे हो सकता है। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़। ठीक है, उसने ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। टॉमी ने उसे बताया तो टीचर मनुष्य होता था और वो लड़के लड़कियों को होमवर्क दिया करता था, चीज़ों के बारे में बताता था, आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछा करता था। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट एनफ। मार्गी बोली, एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। टॉमी बोला, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेरे पिताजी एक टीचर के जितना जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचता। वो उतना ही जानते हैं और तुम चाहो तो मैं शर्त लगा सकता हूँ। बेचता का मतलब यहाँ शर्त लगाने से है। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी इस झगड़े में पड़ने के लिए तैयार नहीं थी। सी सैड, वह बोली, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। यह कैसे हो सकता है, मैं अपने घर में किसी अजनबी व्यक्ति को पढ़ाने के लिए अपने घर में कैसे बुलाना चाह सकती हूँ। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी जोर से हंस पड़ा। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन दी हाउस। टीचर्स घर में नहीं रहते थे, घर में नहीं आते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग। उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ पर जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग्स, और सारे बच्चे एक सी ही चीज़ें सीखा करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एजेज, और यह भी है कि वे सभी एक ही एज के हुआ करते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। इट टीचेज दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माँ तो बताती है कि टीचर को बच्चे के हिसाब से, लड़के लड़की के उम्र के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट होना पड़ता है, क्योंकि उनको अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। ऐसा तब नहीं हुआ करता था जैसा अब होता है। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम नहीं मानती हो तो तुम्हें इस बुक को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट से आई डिड नॉट लाइक इट। मार्गी बोली, मैं ऐसा नहीं कहती मुझे ये पसंद नहीं है। क्विकली, जल्दी से बोली। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, क्योंकि वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गीज स्कूल। वे अपनी बुक्स को आधा ही पढ़ पाए थे कि तभी मार्गी की माँ ने आवाज़ लगाई, मार्गी तुम्हारा स्कूल शुरू हो गया है। मार्गी लुक्ड अप। मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा, मम्मा अभी नहीं हुआ है। नाउ सैड मिसेज जोन्स। मिसेज जोन्स बोली, नहीं अभी हो गया है। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और टॉमी का भी समय हो गया है।
मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से बोली, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस बुक को और ज़्यादा स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ? मे बी, ही सेड नो चैलेंटली, वह मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म्स, और उसने वो गंदी धूल से सनी हुई बुक अपनी बाह के नीचे दबा रखी थी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और यह उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में थी। द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन द वेटिंग फॉर हर, वो जो मैकेनिकल टीचर था, यानी कि जो कंप्यूटर पर जो मैकेनिकल टीचर आया था, वो उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और यह टीचर सैटरडे और संडे को छोड़कर एक ही टाइम पर रोज़ाना आ जाया करता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नेड बेटर इफ़ दे लर्नेड एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़कियाँ तभी सीख सकती हैं जब वे रेगुलर आवर्स में सीखेंगी। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन चालू हो गई। एंड इट सेड, और वह बोली, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज हम अंकगणित के पाठ में प्रॉपर फ्रैक्शन को जोड़ना बताएंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया करके कल के होमवर्क को प्रॉपर स्लॉट में डालिए। मार्गी डिड सो विद ए साई, मार्गी ने लंबी सांस लेते हुए ऐसा ही किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड when her grandfather was a little boy, और वह उस समय उन स्कूलों के बारे में सोच रही थी जिन स्कूलों के बारे में उसके दादाजी ने बताया था जब वो छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे बच्चे पड़ोस के आते थे। लाफिंग, हंसते थे। एंड शाउटिंग इन स्कूल यार्ड, और स्कूल यार्ड में चीखते चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल के रूम में साथ साथ बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ स्कूल, एंड ऑफ द डे, और दिन की समाप्ति पर यानी कि स्कूल के ख़त्म होने पर वे साथ साथ घर जाते थे। दे लर्न एट द सेम थिंग, वे सभी एक जैसी चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टेक अबाउट इट, ताकि वे होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प कर सकें। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात कर सकें। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर उस समय पीपल हुआ करते थे, मीन्स लोग हुआ करते थे, व्यक्ति हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर फ्लैशिंग कर रहा था यानी कि चमक रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, और वो बोला जब हम फ्रैक्शंस को जोड़ते हैं 1/2 एंड 1/4, 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं, इस तरह से वो बता रहा है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज, और मार्गी सोच रही है कि उस ज़माने के, उस पुराने समय के बच्चे कितने अच्छे होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उस समय के मज़े के बारे में सोच रही है जब वो बच्चे स्कूल में जाकर के पढ़ाई के समय लिया करते थे। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये 9th की बुक ब्यायव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड एक्सप्लेन हो गया है। चाहो तो मैं इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको भी बता देता हूँ तुम्हें। जैसे इसमें सबसे पहला वर्ड्स है क्रंकी। क्रंकी होता है विद मैनी फोल्ड्स और लाइंस, यानी कि ऐसी चीज़ जिसमें बहुत सारी लाइंस हों और बहुत सारे फोल्ड्स हों। इसके बाद दूसरा वर्ड दिया है इसमें, क्लियर नहीं दिख रहा अभी, हाँ, एटिक। एटिक का मतलब होता है ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ एंड एज ए स्टोर रूम, और एक ऐसी जगह जो छत के नीचे एक होती है, जैसे गाँव में उसे टांड बोलते हैं, उसे इंग्लिश में एटिक बोलते हैं। उसके बाद आता है स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है कंटेम्पचुअस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, एक ऐसी घृणा जिसमें तुम्हें लगता है ये तो चीज़ बिल्कुल बेकार है और बकवास है। इसके बाद वर्ड आता है स्लॉट। स्लॉट होता है कंप्यूटर में एक चीज़, एक गिवन स्पेस होता है, टाइम होता है, पोजीशन
इसमें हम कुछ डाल सकते हैं। इसके बाद आता है गियर्ड। गियर्ड का मतलब होता है एडजस्टेड ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल, यानी कि कोई चीज़ किसी स्टैंडर्ड या लेवल से इधर उधर हो जाती है, उसको एडजस्ट करना गियर्ड बोलते हैं। इसके बाद आता है लोफ्टीली। लोफ्टीली यानी कि अ सुपीरियर वे, इन अ सुपीरियर वे, यानी कि अच्छे तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है, रेगुलर का मतलब वैसे तो कंटिन्यूस होता है, लगातार होता है, पर यहाँ पर नॉर्मल है, ऑफ द यूजुअल काइंड, जैसा कि अक्सर हुआ करता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है बैटशा। बैटशा का इनफॉर्मल में हम कह सकते हैं आई वेट यू इन द फर्स्ट स्पीच आई एम श्योर, यानी कि जैसे हम किसी को बोलना हो कि तुम चाहो तो मैं इस मामले में बिल्कुल श्योर हूँ और मैं इसमें शर्त लगा सकता हूँ, इसके लिए हम बैटशा का यूज करते हैं। इसके बाद वर्ड आता है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा। झगड़ा क्या, झगड़ा होता है जैसे हमें किसी चीज़ से किसी के साथ सहमति न हो, डिसएग्री विद, यानी कि जब हम किसी से सहमत न हो तो उसका मतलब होता है डिस्प्यूट। नेक्स्ट वर्ड होता है नॉन चैलेंटली। नॉन चैलेंटली का मतलब होता है जैसे हमसे कोई बात कर रहा हो और हम भी उसकी बातों को सुन तो रहे हैं लेकिन इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, यानी कि उसको हम तवज्जो नहीं दे रहे, उसकी बातों को हम सम्मान नहीं दे रहे, उसे बोलते हैं नॉन चैलेंटली। सो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन होता है। अगर आपको किसी तरह की कोई शिकायत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको तुरंत सॉल्व करूँगा। थैंक यू।